द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज चौधरी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में लगातार कागज़ों में भी और ज़बानी भी ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन करप्शन लगातार अरूज पे है और छोटे मुलाजमीन जो हैं वो लगातार करप्शन में मुलव्वस हैं। इसके ऊपर बड़े अधिकारी, बड़े ऑफिसरान की कोई नज़र नहीं है। कई बार मुस्तगीज़ फैमिली की तरफ से इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी की जाती हैं, लेकिन जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से इसको इग्नोर किया जाता है, उनकी तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है और उससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि करप्शन छोटे मुलाजिम से लेके बड़े मुलाजिम तक लगातार अरूज पे है। लेकिन इंसाफ गरीबों को कब मिलेगा? 2 दिन पहले एक रिपोर्ट डेली तस्कीन की तरफ से, एक रिपोर्टर की तरफ से एक फैमिली को इंसाफ देने की बात कही जा रही थी, जहां पे कंसर्न तहसीलदार जो रजौरी के हैं उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया रिपोर्टर के ऊपर कि मेरी इमेज को डिफेम करने के लिए ये कोशिश की जा रही थी क्योंकि मैं लोकल ऑफिसर हूँ। लेकिन लोकल ऑफिसर की तरफ से लोगों को किस तरह से परेशान किया जाता है, लोगों की प्रॉपर्टी को किस तरह से हड़पा जाता है, करप्शन ली जाती है, लेकिन इसके ऊपर इंसाफ या आला अधिकारी खामोश क्यों हैं? हम आज एक बात करेंगे सरकारी ज़मीन की। जो सरकारी ज़मीन 370 हटने से पहले मालिकाना हकूक़ LB 6 S-432 के तहत एक मुस्तगीज़ फैमिली को मिले, लेकिन उस आर्डर को 2018 में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस राजौरी की तरफ से मनसूख किया जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट 2020 में बैक डेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब सवाल ये आ रहा है कि ये 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ, आर्डर मनसूख का हो गया, तो 2020 में इसको बैक डेट में इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? हम बात करेंगे तहसील थन्ना मंडी की नियाबत ऑफिस जो है साज में, वहाँ की बात करेंगे जहाँ से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। 2018 से यानी पिछले कहीं 30 सालों से एक फैमिली अपनी ज़मीन में रह तो रही है, उसको हकूक़ सरकार की तरफ से LB 6 S-432 के तहत मिले तो हैं, लेकिन उस आर्डर को मनसूख किया गया। जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस में से एक आर्डर हुआ, जो हमारी जानकारी के मुताबिक है कि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अथेंटिकेट ही नहीं किसी भी आर्डर को मनसूख करने का। उस आर्डर को मनसूख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कर सकता है, लेकिन ये आर्डर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से किया गया। लेकिन उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो ही मुस्तगीज़ फैमिली की तरफ से कंसर्न ऑफिस में लगातार अप्रोच की गई, थ्रू ग्रीवियंस सेल, थ्रू RTI, थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ये RTI की एप्लीकेशन भी हैं, और जो थ्रू प्रॉपर चैनल फ़ी कटा के उसके तहत भी जो है अप्लाई किया गया कि हमें सर्टिफाइड कॉपी दिए जाए। लेकिन 8 महीने से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के ऑफिस में जो लोकल अधिकारी हैं, जो लोकल ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को इग्नोर करके ये कहा गया कि आप पटवारी के पास जाइए, आप पटवारी को ये कहिए कि हमारा जो इंतकाल ये मनसूख है उसको कहीं और एडजस्ट की। और उसके ऊपर कंसर्न पटवारी ने जो रुपए हैं लाखों के हिसाब से मांगे कि आपका ये इंतकाल कहीं दूसरी जगह पे भी एडजस्ट हो सकता है, तो उसके लिए रुपए दिए। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट बहुत छोटी सी रकम है। बड़ी रकम की स्क्रीनशॉट हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कितनी करप्शन लगातार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो रही है, तो इसके ऊपर ऑफिसरान खामोश क्यों हैं? इस आर्डर को 2018 में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस राजौरी की तरफ से मनसूख किया गया और इसको इम्प्लीमेंट 2020 में किया गया। आखिर क्यों? अगर ये आर्डर दुरुस्त था तो इसको 2018 में जो ही आर्डर मनसूख का एक आर्डर जारी हुआ था, तो उसके बाद फौरी तौर पे कंसर्न पटवारी को या तहसीलदार को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खसरा नंबर 1104, ज़मीन सरकार S-432 के तहत मालिकाना हकूक़, और फिर भी उसको मनसूख किया गया। कारण अभी तक सामने नहीं आ रहा है। कंसर्न पटवारी के पास भी
मुस्तगीस फैमिली की तरफ से लगातार रजू किया गया, लेकिन उसका जवाब, या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस राजौरी में भी रजू किया गया, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये एप्लीकेंट की तरफ से एप्लीकेशन दी गई कि आप मुझे सर्टिफाइड कॉपी जो है वो दी जाए, जो 2018 में ऑर्डर मनसूख हुआ उसकी कॉपी दी जाए। उसमें डिमांड की गई फ़र्द अहकाम, जो ऑर्डर किया गया उसमें एक फ़र्द अहकाम होता है वो दिया जाए, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो ऑर्डर है वो दिए जाए, बोथ पार्टीज़ ऑफ स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी वो दी जाए। लेकिन कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से इस चीज़ को आज तक इग्नोर किया जा रहा है, आज तक इस चीज़ के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। आखिर क्यों? क्या इस चीज़ के ऊपर जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस राजौरी की तरफ से या नायब तहसीलदार ऑफिस साज की तरफ से द एक्सेस पॉइंट के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा? पिछले कई सालों से लोग अपनी मजबूरियों को लेके कैमरे के सामने आना तो नहीं चाहते, लेकिन मजबूर ये हैं कि उनके जेब से हमेशा ही ऑफिसरान या छोटे ऑफिसरों की वजह से पैसे तो निकाले जाते हैं। जो लोग अपनी एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तरसते हैं, लेकिन ये ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर, उनसे लगातार जो है वो पैसे निकाल के जेब से कई सारे जो है सपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बताए जाते हैं। ये जो ऑर्डर 2018 में हुआ था और 2020 में इम्प्लीमेंट किया गया और 2019 की नकुलात हम आपको बताने जा रहे हैं। ये नकुलात 2019 की है और इसमें कंसर्न पटवारी की तरफ से रिपोर्ट की गई है। ये नकल गिरदावरी जो है वो दी गई है। इसमें ये साफ लिखा है, S-432 का हवाला दिया गया है कि आप इस कानून के तहत आप इस ज़मीन के मालिक हैं। चोरी सामने लगातार आप इस 2019 में ये जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी ये जो रिपोर्ट है, इसमें आप ये देखिए कि इसमें पटवारी कंसर्न जो है 2018 की बैक डेट का ऑर्डर कर रहा है, इम्प्लीमेंट का इशारा दे रहा है कि ये 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ था और उसके बाद की ये नकलात हैं, और उसमें ये 2018 का हवाला दे रहा है। अगर 2018 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था तो फिर कंसर्न पटवारी की तरफ से 2019 में ये मालिकाना हकूक़ की नकल क्यों दी गई? 2020 की ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये 2020 की एक रिपोर्ट है जिसमें मुस्तगीस फैमिली की तरफ से ये दावा किया गया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार हरासा किया जा रहा है और कंसर्न नायब तहसीलदार साज को ये एप्लीकेंट दी गई कि हमारे इससे पहले भी बहुत सारे नक्शे मौका मुलाहिजा हुए हैं, अब जो है वो कमीशन मुकर्रर किया जाए, हमें जो है लगातार हरासा ना किया जाए, तो इस कमीशन मुकर्रर करने के बाद हमारा एक फ़ैसला किया जाए। लेकिन कंसर्न नायब तहसीलदार की तरफ से इस चीज़ को ना मानते हुए वो वहाँ पे मौके के ऊपर गए और जो वहाँ के लोगों की तरफ से बयानात किए गए, ये आप जो फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फ़ोटोग्राफ इनमें साफ देखिए कि कंसर्न पटवारी और नायब तहसीलदार वहाँ पे मौके के ऊपर गए, तो उसका जवाब भी आज तक नायब तहसीलदार की तरफ से रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई कि वहाँ के लोगों ने क्या बयानात किए। वहाँ के लोगों की तरफ से ये कहा गया कि ये आदमी पिछले कितने सालों से काबिज़ है, लेकिन उस रिपोर्ट को कैंसिल करने के लिए, उस रिपोर्ट को सबमिट नहीं था करना, उसके लिए भी एप्लीकेशन दी गई कि हमें उस रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। लेकिन आज तक कंसर्न नायब तहसीलदार जो साज है उसकी तरफ से भी इसका जवाब जो है वो नहीं दिया गया। साफ जाहिर होता है कि कितना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो करप्शन की बात की जाती है वो यहाँ ज़ाहिर होती है कि कितनी करप्शन लगातार चल रही है। आपको हम दोबारा से ये स्क्रीनशॉट बता रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट एक पेमेंट की गई है जो कंसर्न पटवारी की तरफ से आधी पेमेंट जो है वो रिफ़ंड की गई है और आधी अभी भी बकाया है। और इस पेमेंट लेने का मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, कंसर्न पटवारी की तरफ से और कंसर्न नायब तहसीलदार का लेने का मतलब यही था कि हम आपको दूसरा इंतकाल जो है 580 के बजाय दूसरा कोई इंतकाल देंगे जहां पे आप फिट रहें, जहां पे आपको कोई छेड़छाड़ ना कर सके। सवाल ये है कि 2020 में जिस तरह से इस आर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया, तो फिर
अगर 2018 में ये ऑर्डर मनसूख का हुआ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से, तो 2020 में इम्प्लीमेंट क्यों हुआ? लगातार हम आपको रिपोर्ट्स बताएंगे कि जिस तरह से पिछले 2 दिन पहले जो है तहसीलदार राजौरी की तरफ से भी एक एलिगेशन जो है वो लगाए गए एक मीडिया रिपोर्टर के ऊपर कि ये जर्नलिस्ट ही नहीं है। सवाल ज़िला इंतज़ामिया से ये भी है कि अगर ये जर्नलिस्ट नहीं है तो फिर आप किसी फंक्शन में राजौरी के जर्नलिस्ट को क्यों मदऊ करते हैं? क्या उसमें साकिब मलिक को भी कभी मदऊ किया था? अगर किया था तो फिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जाने कि कौन जर्नलिस्ट है या नहीं। जिस पेपर के अंडर, जिस एजेंसी के अंडर साकिब मलिक की तरफ से रिपोर्टिंग की गई, वहाँ से भी एक ज़िम्मेदाराना तौर पे साकिब मलिक को रिपोर्टिंग के लिए राजौरी में बतौर नुमाइंदा तो तैयार किया गया, लेकिन सवाल ये है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया के किसी भी ऑफिसर के ऊपर जो निशान आएगा करप्शन का या किसी और हवाले से ख़बर आएगी, तो कंसर्न ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर एलिगेशन लगाएगा कि ये जर्नलिस्ट ही नहीं है। उसके ऊपर ये भी कहा जाएगा कि ये 12th पास है या सिर्फ ये 5वीं पास है। सवाल ये नहीं है कि ये 5वीं पास है या 12th पास है। सवाल ये है कि जब आपकी खबर करनी होती है, जब आप मदऊ करते हैं, तो कितने जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये कहा गया है कि आप जर्नलिस्ट हैं या नहीं। अब सवाल ये आता है कि जिस तरह से नुक्ताचीनी, जिस तरह से इल्ज़ामात जो कंसर्न फैमिली की तरफ से साकिब मलिक की रिपोर्ट में रखे गए फैमिली की तरफ से, उसमें जो ही जो एलिगेशन कंसर्न तहसीलदार के ऊपर लगे तो उसमें कंसर्न तहसीलदार की तरफ से ये चैलेंज करने की कोशिश की गई कि साकिब मलिक जर्नलिस्ट ही नहीं। द एक्सेस पॉइंट की तरफ से इस चीज़ को कंडेम किया जाता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अधिकारी भी जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं, लेकिन इसको लेके क्या ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण, जो हमने रिपोर्ट सबमिट की, जो हमने आपको रिपोर्ट बताई कि ये करप्शन हुई है, तो क्या ज़िला तरक्याती कमिश्नर इसके ऊपर एक्शन लेंगे? क्या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से या नायब तहसीलदार साज की तरफ से भी एक्सेस पॉइंट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि ये एलिगेशन भी बेबुनियाद हैं? क्या ये कागज़ झूठे हैं? अगर ये झूठे नहीं तो क्या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से भी जवाबदेह होंगे? क्या वो भी जो ऑफिसरान इसमें मुलव्वस हैं, क्या उनके ऊपर एक्शन होगा? इस सिलसिले में जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के से जानने की कोशिश की, उनको बार बार लगातार जो है हमने फ़ोन किए, लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये कॉल के स्क्रीनशॉट हैं जो हमने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू राजौरी को कॉल की, जानने की कोशिश की क्या इस मसले में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये मसला सच है या नहीं, या आपके कंसेंट में भी है या नहीं। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमने बार बार असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस में जाने की कोशिश की, तो उनसे हमारे फ़ोन को बार बार इग्नोर किया गया, हमारे फ़ोन को लगातार डिस्कनेक्ट किया गया, हमारी कॉल को रिसीव करने के बजाय उसको इग्नोर किया गया। जवाब देने से असिस्टेंट कमिश्नर भी शायद जो हैं वो कासिर हैं, क्या अब हम जवाब कैसे देंगे? जम्मू कश्मीर में लगातार करप्शन की बात की जाती है, तो क्या जम्मू कश्मीर में करप्शन ख़त्म होगी? अगर ऐसे लोग जो हैं वो अपनी चेयर में पिछले 4-4 साल से 10-10 साल से जो बैठे हैं, क्या इन लोगों को भी इस चेयर से हटाया जाएगा? जो पिछले कई सालों से मगरमच्छ बन के अपनी कुर्सी के ऊपर चिपके हुए हैं, अपने जो कुर्सी का मिसयूज़ लगातार कर रहे हैं, क्या इन लोगों को ज़िला तरक्याती कमिश्नर की तरफ से भी जो है इनको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा? या जो हमने रिपोर्ट सबमिट की है, क्या इसके ऊपर ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण भी एक्शन लेंगे? द एक्सेस पॉइंट एक बार फिर से साकिब मलिक जो जर्नलिस्ट राजौरी से हैं, जो डेली तस्कीन के साथ लगातार रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हमलावर तहसीलदार राजौरी की तरफ से किया गया और जो बेबुनियाद जो हैं तोहमत और बेबुनियाद इल्ज़ाम जो हैं तहसीलदार की तरफ से लगाए गए, उसकी कंडेम करता है और ये मांग करता है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ऐसे तहसीलदार के ख़िलाफ़, ऐसे नायब तहसीलदार के ख़िलाफ़, ऐसे बाबुओं के ख़िलाफ़, ऐसे पटवारी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, जिसकी वजह से आम लोगों को
परेशान होना पड़ रहा है। और मीडिया के ऊपर भी आज इन लोगों की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए, मीडिया की जो रिपोर्ट के ऊपर भी उसको चैलेंज किया गया। इस चीज़ को लेके क्या ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो है वो एक्शन लेंगे? जिस तरह से लगातार एक मीडिया के नुमाइंदा को लगातार जो तहसीलदार की तरफ से बदनाम किया जा रहा है, क्या इसके ऊपर भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर एक्शन लेंगे? या जो आज रिपोर्ट की है, जो सच द एक्सेस पॉइंट ने यहाँ पे आपको बताया है, तो क्या इसके ऊपर ज़िला तरक्याती कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से एक्शन लिया जाएगा कि ये संगीन जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं, या ये कागज़ झूठे हैं, या एक्सेस पॉइंट की तरफ से रिपोर्ट झूठी है? इसको शायद ही राजौरी इंतज़ामिया की तरफ से इग्नोर किया जाए। मुझे लगता है कि जो एक्सेस पॉइंट की तरफ से ये जो रिपोर्ट सबमिट की है, इसके ऊपर लगातार और जल्द से जल्द जो है वो ज़िला इंतज़ामिया एक्शन लेगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या साकिब मलिक के ऊपर जिस तरह से तहसीलदार कंसर्न की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या ज़िला इंतज़ामिया एक जर्नलिस्ट जो बेबाकी से काम कर रहा है, क्या उसको भी इस चीज़ से बरी करेगी? जो पिछले कई सालों से आपके अधिकारी, आला अधिकारी की तरफ से फेक ऑर्डर जारी करके लोगों को परेशान करने की कोशिश की जाती है। और ये जो स्क्रीनशॉट आप देखिए कि किस तरह से करप्शन जो है वो ली जाती है और रिफ़ंड भी कुछ की जाती है और कुछ अभी जो है वो बकाया जात है, तो वो भी अभी तक रिफ़ंड नहीं की जाती। उसको भी लेके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस की तरफ से आज तक इग्नोर किया गया है। क्या इसको भी लेके ज़िला इंतज़ामिया या जम्मू कश्मीर सरकार इसको संजीदगी से काम करेगी? इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।